पेरिस ओलंपिक में आज मनु भाकर से पदक की उम्मीद। महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल्स में हासिल कर सकती हैं मेडल। भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 3:30 बजे होगा मनु भाकर का इवेंट। मनु ने कल क्वालिफाइंग राउंड में 580 अंक किए हासिल। निशानेबाजी में आज 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले रमिता जिंदल, एल्वानिको और संदीप सिंह और अर्जुन बबूटा से उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में आज तीरंदाजी के भी मुकाबले दीपिका, अंकिता भगत और भजन और देखेंगे दम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में जीत के साथ किया अपने अभियान का आगाज। पूल बी के अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। अगले दौर में पहुंचने के लिए भारत का शुरुआती 3 मैच जीतना जरूरी। 29 जुलाई को अर्जेंटीना, 30 जुलाई को आयरलैंड, 1 अगस्त को बेल्जियम और 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीमें। भारतीय मुक्केबाजी प्रीति पवार ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई अपनी जगह। 54 किलोग्राम वर्ग में वियतनाम की वो थी किम अन पर 5-0 से हासिल की जीत। बैडमिंटन सिंगल्स में अपना पहला मैच जीते लक्ष्य सेना। भारतीय स्टार मेन्स शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता अपना पहला मैच। टेबल टेनिस में भारत के हरमीत देसाई की जीत से शुरुआत। हरमीत ने जॉर्डन के जायद को 11-7, 11-9, 11-5 और 11-5 से हराया। ओलंपिक के आगाज के अगले दिन पेरिस में देखिए भारतीय संस्कृति के रंग। नृत्य संगीत के साथ हुआ पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस की शुरुआत। आयोग की सदस्य नीता अंबानी ने किया इंडिया हाउस का उद्घाटन। बताया इंडिया हाउस का भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं का प्रतीक। इंडिया हाउस के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद लोगों के साथ थिरकती हुई नजर आई नीता अंबानी। तालियां बजाकर चीयर किया। इंडिया हाउस के उद्घाटन समारोह में सिंगर शान ने बाधा समा झूमते नजर आए। पेरिस के इंडिया हाउस में पेश की गई है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक। 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश करने वाला है भारत। श्रीलंका के दाम्बोला में आज 3 बजे दिन में महिला एशिया कप T20 का फाइनल। भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच भिड़ंत। 8वीं बार एशिया कप पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। 9वीं बार खेल रही है एशिया कप का फाइनल। इस बार एशिया कप में श्रीलंका महिला टीम का भी प्रदर्शन रहा शानदार। पहली बार एशिया कप ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी टीम। श्रीलंका के साथ भारत की T20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे पल्लेकल में होगा मैच। कल T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 43 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए 213 रन। श्रीलंका 170 रनों पर ढेर। सहारनपुर के अंबाला रोड कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। बोल बम का जयकारा लगाते हुए निकले कांवड़िए। सावन के दूसरे सोमवार से पहले सहारनपुर से होकर बढ़ी कांवड़ यात्रा। स्थानीय लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर में 150 कैमरों से कांवड़ यात्रा की निगरानी। शिफ्ट चौक पर बनाया गया कंट्रोल रूम। कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं श्रद्धा और उल्लास के शानदार रंग। मुजफ्फरनगर में बुलडोजर पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और बैनर लगाकर निकली कांवड़ यात्रा। नेम प्लेट विवाद के विरोध में गाजियाबाद में दुकानों पर लगे मोहब्बत की दुकान के पोस्टर्स। आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। विभिन्न मुद्दों पर लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। तीसरे कार्यकाल में दूसरे एपिसोड का होगा प्रसारण।
दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आज भी जारी रहेगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं गुड गवर्नेंस के साथ सरकार चलाने का मंत्र। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक के पहले दिन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने दिया प्रेजेंटेशन। आज बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री देंगे कामकाज का लेखा जोखा। पहले दिन बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ डिनर किया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में नजर आए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्रियों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर जॉब पर दिया प्रेजेंटेशन। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। नीति आयोग की बैठक से भड़ककर बीच में बाहर निकली मुख्यमंत्री ममता, बोली मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैंने प्लानिंग कमीशन को वापस लाने की मांग की, बंगाल को फंड देने की मांग की, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक नीति आयोग की मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता के माइक बंद करने का दावा गलत। जेडीयू ने ममता बनर्जी के आरोपों को नकारा। केसी त्यागी ने कहा प्रचार पाने के लिए ममता बनर्जी ने कही ऐसी बात। ममता के दावे पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा यह पूरी तरीके से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया। She is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. ममता के दावे पर एमके स्टालिन ने सरकार पर उठाया सवाल, पूछा क्या एक मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार करना ऐसा ठीक है? मुख्यमंत्री ममता के नीति आयोग के बैठक के दौरान माइक बंद करने के राजीव शुक्ला ने ठहराया गलत। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया बैठक में नहीं शामिल होने की नाम, कहा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड और पुडुचेरी के किसी ने भाग नहीं लिया। नीति आयोग की बैठक में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमालयी राज्यों के लिए बने विशिष्ट नीतियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों की नीति आयोग की बैठक में जानकारी दी। नीतीश कुमार की नीति आयोग की बैठक में न आने से हुई सियासत, लेकिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए, बजट में भेदभाव का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में चुनाव को लेकर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज बुलाई गई है समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक। आज सुबह 10 बजे से बैठक। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में 29 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के बारे में होगी चर्चा। एसपी विधान सभा के मुख्य सचेतक और नेता विरोधी दल की भी होगी घोषणा। अखिलेश यादव के विधानसभा इस्तीफे के बाद नेता विरोधी दल का स्थान है खाली। आज बैठक के बाद घोषणा। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर आई, शिवपाल सिंह यादव, राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरूज दावेदार। विधानसभा सत्र के पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण। पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के घर दरभंगा में विरौली पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। लालू यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, हत्या के आरोपी को कठोर सजा देने की मांग। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपराध को लेकर दिए जा रहे बयान को लालू की मिमिक्री की। लालू के अंदाज में लालू पर कसा तंज। कहीं सब भूखल बा, एखनी के कुछ दे दे ही हो गए मामला, तो ये तो आज नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि एक सियार है, सियार को पूंछी कट गई थी, तो वो कहता है कि पूंछी बहुत खराब है, सब पूंछी कटा दो। वही हालत आज वो कर रहे हैं।
अंबाला में कुमारी शैलजा की अगुवाई में कांग्रेस ने निकाली संदेश यात्रा। आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अभियान। गुलाब चंद कटारिया बने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक। के कैलाश नाथ बनाए गए पुडुचेरी के उपराज्यपाल। हरिभाऊ बागड़े राजस्थान और कृष्णुदेव वर्मा बनी तेलंगाना के राज्यपाल। ओबी माथुर बने सिक्किम के राज्यपाल। संतोष कुमार गंगवार झारखंड और रमन टेका बने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की याचिका। सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द कराने की अपील। मेनका गांधी की याचिका में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद पर संगीन आरोप। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। बारिश के बाद कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में भर गया पानी। पंपों की मदद से बाहर निकाला गया। कटक में गुस्साए छात्रों ने किया प्रदर्शन। एमसीडी के अफसरों की लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जान गई। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने दिया भरोसा। पूरे मामले में अगर किसी एमसीडी अधिकारी की गलती पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुसार। दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों में शनिवार को जमकर हुई बारिश। मौसम हुआ खुशनुमा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश में आज से भारी बारिश के आसार। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बरसात से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान में कोटा के पिकनिक स्पॉट में पानी के बीच फंसा एक युवक। लोगों ने जनरेटर के बेल्टों से रस्सी बनाकर बचाया। कुणेश्वर महादेव में पिकनिक बनाने गया एक युवक। तेज बहाव में चारों ओर पानी से गिरने के बाद अटकी सांसें। कर्नाटक के हासन में मंत्री कृष्ण गौर ने लिया राहत और पुनर्वास शिविरों का जायजा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में सावधानी की सलाह। देहरादून में भारी बारिश के कारण जगह जगह सड़कों पर भर गया पानी। आम लोगों की बढ़ी दिक्कत। गंगोत्री धाम में एक आश्रम गंगा तेज बहाव में बह गया। कोई जानमाल का नुकसान नहीं। धर्मशाला में शनिवार को हुई भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। धर्मशाला में उफान पर नजर आई नदियां। सड़कों पर पानी भरने से सड़कें सैलाब। गंगापुर सिटी में झमाझम बारिश से शहर बन गई सैलाब। जलमग्न हुआ नजारा। आधा घंटे की मूसलाधार बारिश में टोंक की सड़कें नजर आई। बरसाती नदियां। बच्चों ने की मस्ती। लगातार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा में जलमग्न। रुद्रप्रयाग में उफान पर बह रही है अलकनंदा नदी। विकासनगर के सहसपुरा सभावाल मार्ग पर उफान पर बह रही है गदेरे नदी की चपेट में आया बाइक सवार। टिहरी जिले के बलगंगा क्षेत्र में भिगुन तिनगढ़ गांव से भारी भूस्खलन की लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आई। कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों में घुस गया बाढ़ का पानी। सड़कों पर घुटनों तक पानी। शिमला के कई इलाकों में बारिश लू को उमस से राहत। हापुड़ में बाइक सहित नाले में गिरा युवक। लोगों ने रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला। आसिफाबाद में शिक्षक ने छात्रों को बढ़ती धारा से बचाया। टीचर की बचाव मुहिम में गांव वालों ने साथ दिया।
अरुणाचल के कई स्कूलों में पानी के संकट से प्रधानमंत्री पोषण योजना हुई प्रभावित। गया में है एक और अनोखी गौशाला, जहां गायों की जन्म कुंडली और नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है नामकरण। तेलंगाना में रंगारेड्डी के एक होटल में हुआ अनोखा वाकया। चोरी करने पहुंचे चोर ने कैश नहीं मिलने पर निराश होकर किया अजब काम। पानी की बोतल लेकर 20 रुपए काउंटर पर छोड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। 1,500 से ज्यादा छात्रों को वित्तीय सहायता और शैक्षणिक विस्तार पर जोर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में डिजिटल और इको फ्रेंडली मुद्दों पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। जोधपुर में उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की बैठक। दिल्ली में यमुना की सफाई की मुहिम तेज, किसानों ने खोला मोर्चा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में महिला माओवादी ने किया सरेंडर, समाज की मुख्य धारा में लौटने की तमन्ना। दिल्ली में चल रहे इंडिया कल्चर वीक के चौथे दिन रैंप पर उतरी सोनाक्षी सिन्हा, दुल्हन के लिबास में नजर आई। मशहूर डिजाइनर डॉली जे की ड्रेस पेश करने रैंप पर उतरी सोनाक्षी, दूसरे मॉडल्स भी नजर आए। संजय दत्त, माधवन सिंह बड़ी फिल्म में नजर आएंगे। रणवीर सिंह किया अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान। फिल्म एनिमल पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा मनोरंजन करना था मकसद, जिन्हें पसंद नहीं आया काम उनसे माफी मांगी। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। 2 अगस्त को होगा बिग बॉस OTT 3 का ग्रैंड फिनाले। विनिंग ट्रॉफी के लिए कांटे का मुकाबला।